तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि 2 साल लंबे इंतजार के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद बनाने की दी आज अनुमति। पूरे देश के मुसलमान हुए खुश। और वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेघालय में बीजेपी एनपीपी के बिना सरकार बनाने की कोशिश करने वाले नेता को जान से मारने की बीजेपी नेताओं ने दी धमकी, पुलिस से मांगी है सुरक्षा। और वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत से 10 साल में दोगुना होगा चीन का डिफेंस बजट, हैरान कर देंगे चीन की सेना पर खर्च के आंकड़े, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कपिल सिब्बल के इंसाफ के समर्थन में अखिलेश यादव बोले हुक्मरानों ने फैला दी है नाइंसाफी की स्याही, इसलिए हमें होना होगा खड़ा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अडानी ग्रुप पर 16,000 करोड़ रुपए का भारत का कर्जा 2024 तक है चुकाना, अडानी की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योग गुरु बाबा रामदेव पर फिर से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण नकली घी बेचने का बताया योग गुरु बाबा रामदेव को बॉस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2 साल के लंबे इंतजार के बाद बाबरी मस्जिद बनाने की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दी मुसलमानों को अनुमति, मुसलमानों में खुशी की लहर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 2 साल लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में बाबरी मस्जिद बनाने की मुसलमानों को अनुमति दे दी है। इस खबर के बाद पूरे मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, जिसमें राम मंदिर बनाने की मस्जिद की जगह पर अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। भाई आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मुसलमानों को दी थी, जिस पर मस्जिद अभी तक नहीं बन पाई थी क्योंकि योगी सरकार ने मस्जिद का नक्शा पास नहीं किया था। लेकिन 2 साल लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाबरी मस्जिद जो नई बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में उसका नक्शा पास कर दिया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खुशी की लहर है। दरअसल आपको बता दें कि यह मस्जिद अयोध्या जिले के धनीपुर गांव में बनेगी और इसकी 5 एकड़ जमीन है। भाई आपको बता दें कि इस पर इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट एक मस्जिद, अस्पताल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सामुदायिक रसोई और एक लाइब्रेरी का निर्माण कराएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लंबे इंतजार के बाद मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय में बीजेपी एनपीपी के बिना सरकार बनाने की कोशिश करने वाले नेता को जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के नेता मुकुल संगमा ने नेशनल पीपल पार्टी के कुछ समर्थकों से अपनी जान का खतरा होने का दावा किया है। मुख्य सचिव डीबी पहलंग को लिखे एक पत्र में मुकुल संगमा ने कहा है कि एनपीपी के कुछ समर्थकों ने कथित तौर पर राज्य की सरकार बनाने को लेकर चल रही घटनाक्रमों के लिए सजा के तौर पर उनके घर को आग लगाने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि बीजेपी एनपीपी के बिना हमने मेघालय में सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही मैंने बीजेपी और एनपीपी के बिना सरकार बनाने का मेघालय में दावा किया, उसके बाद बीजेपी और एनपीपी के समर्थकों की तरफ से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप बीजेपी एनपीपी की सरकार मेघालय में बनने दें, अगर आप इसमें अटैक लगाते हैं तो आपको जान से जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से तानाशाही बढ़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से 10 साल में दोगुना होगा चीन का डिफेंस बजट, हैरान कर देंगे चीन के सेना पर खर्च के आंकड़े, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन एक बार फिर से सेना पर खर्च को लेकर बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। चीन ने इस बार 2022 की बजट की तुलना में 7.2% की वृद्धि की है। चीन का रक्षा बजट बढ़ने के साथ अब इस वर्ष वास्तविक रक्षा व्यय बढ़कर $225 बिलियन हो जाएगा। ये 8वीं बार है जब चीन ने प्रतिशत के अंकों में वृद्धि की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत से 10 साल में दोगुना चीन का डिफेंस बजट हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चीन की सरकार चीन की सेना पर इतना खर्च कर रही है जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भारत में सेना के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, सेना के नाम पर जीतने वाली सरकार सेना के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कपिल सिब्बल के इंसाफ के समर्थन में आए अखिलेश यादव बोले हुक्मरानों ने फैला दी है नाइंसाफी की स्याही। जब दोस्तों आपको बता दें कि वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा शुरू किए गए मंच इंसाफ के सिपाही के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उतर आए हैं। इसी के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब हुक्मरानों ने नाइंसाफी की स्याही फैला दी है तो अब इंसाफ का सिपाही बनना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि इंसाफ की इस मुहिम में कपिल सिब्बल हम आपके साथ हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल ने बीजेपी के
कार्यकाल में देश में मौजूदा अन्याय से लड़ने के लिए शनिवार को एक मंच की घोषणा की थी, जिसमें कपिल सिब्बल ने इस काम में गैर भाजपाई और विपक्षी नेताओं समेत सभी से उनका सहयोग करने की अपील भी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल पहले ही इसका समर्थन कर चुके हैं और केजरीवाल के बाद अब अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में अडानी पर हुआ 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2024 तक होगा चुकाना। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 16,332 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा बॉन्ड का पुनर्भुगतान साल 2024 तक करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि समूह ने निवेशकों के सामने एक प्रेजेंटेशन में ये जानकारी दी है। अडानी ग्रुप ने जुलाई 2015 से लेकर 2022 तक 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा मूल्य के विदेशी मुद्रा बॉन्ड उधार लिए थे भारत से। इसमें से 1.15 अरब डॉलर के बॉन्ड साल 2022 और 2020 के दौरान मैच्योर हो गए थे, लेकिन अब अडानी को 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2024 तक मोदी सरकार का चुकाना होगा। तो अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप लगातार इस मामले को लेकर पिछड़ता जा रहा है और अडानी की दौलत लगातार बर्बाद होती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों के लोग जनता न्यायिक सुधार के विरोध में। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार द्वारा देश की अदालती व्यवस्था में किए जा रहे बदलाव के विरोध में शनिवार को राजधानी की सड़कों पर उतरी जनता बेहद उग्र हो गई। प्रदर्शन के लगातार 9वें हफ्ते करीब 10,000 प्रदर्शनकारी तेल अबीब समेत देश के अन्य शहरों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। तेल अबीब में शनिवार की रात का शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ प्रदर्शन ने थोड़े ही वक्त में आक्रामक स्वरूप ले लिया। पुलिस द्वारा जारी किए गए फोटोज में प्रदर्शनकारी तेल अबीब में पुलिस बैरिकेड को तोड़ते और आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए वाटर कैनन के जरिए पानी का छिड़काव करके उन्हें तितर बितर करने का प्रयास कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार मुस्लिम विरोधी बताए जाते हैं और ये लगातार फिलिस्तीनी सहित अरब देशों पर हमला करते हैं, लेकिन अब इनकी ही देश की जनता इनके विरोध में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योग गुरु बाबा रामदेव पर फिट्जबर्ग से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि प्रोडक्ट पर सवालिया निशाना लगाते हुए एक बार फिर बाबा रामदेव पर जोरदार हमला किया है। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को नकली खाद्य पदार्थ बेचने का सम्राट बताया है। उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के सम्राट हैं और वो लगातार इसी नकली पदार्थ को बेचकर पूरे देश में अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सांसद शनिवार को बलरामपुर में बने अपने डिग्री कॉलेज शक्ति स्मारक संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम और तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला भी मौजूद थे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नकली माल देश में भरा पड़ा है, बहुत से ऐसे तमाम लोग भी हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर असली देसी घी बनाकर बेचा जाए तो उसकी कीमत 2,000 रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन आज असली देसी घी के नाम पर नकली घी बेचा जा रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने अपने घरों में गाय भैंस पालें ताकि असली देश को असली घी मिल सके और लोग स्वस्थ रह सके, क्योंकि बाबा रामदेव जो घी बेचते हैं वो भी नकली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों को दी सुरक्षा। खैबर पख्तूनख्वा में SSU के 1500 जवान किए तैनात। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शहबाज सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। चीनी नागरिक खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों और उनकी परियोजना की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस, एलीट फोर्स और फ्रंटियर रिजर्व पुलिस के पुलिसकर्मियों को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले हुए थे, जिसमें कई चीनी नागरिक मारे गए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सूरत रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर जय श्री राम वाले वीडियो से भड़के मुस्लिम बोले ये संविधान नहीं देता आपको इजाजत। जब दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम यूजर्स भारतीय रेलवे के प्रति आक्रोश जता रहे हैं। कारण है एक वीडियो। ये वीडियो सूरत रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर ट्रेनों की टाइमिंग दिखती रहती है उस पर जय श्री राम भी लिखा हुआ है, साथ ही वहाँ धर्मो रक्षिता भी लिखा हुआ है दिख रहा है।
मुस्लिम ट्विटर यूजर्स ने इसे हिंदू कट्टरवाद बताकर बौखलाहट मोदी सरकार का विरोध किया है। डिस्प्ले बोर्ड पर जय श्री राम वाला वीडियो देखकर मुस्लिम यूजर भड़क गए हैं। इस वीडियो में एक ही नाम लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद आगे जय श्री राम और धर्मो रक्षिता लिखा हुआ दिख रहा है। स्टेशन के मुख्य एंट्रेंस पर LED इस तरह लिखा हुआ देख मुस्लिम भड़क गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर ट्रेनों का टाइम लिखा होना चाहिए, कौन सी ट्रेन कितने समय आएगी, इस ट्रेन की जगह जो जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है।